महोबा में शिवपाल यादव की परिवर्तन रथ यात्रा को सफल बनाने के लिए और तैयारियों का जायजा लेने महोबा पहुंचे राष्ट्रीय महासचिव। दरअसल आपको बता दें कि मिशन 2022 में कामयाबी पाने के लिए जमीन तलाश रही शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। महोबा में आगामी 19 अक्टूबर को शिवपाल यादव के परिवर्तन रथ यात्रा को सफल बनाने के लिए आज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम नरेश यादव महोबा पहुंचे, जहां उनके द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। साथ ही 20 अक्टूबर को शिवपाल यादव की आयोजित जनसभा को सफल बनाने के लिए निर्देश दिए गए। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने कमर कसनी शुरू कर दी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व एमएलसी राम नरेश यादव महोबा पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने जानकारी दी कि आगामी 19 अक्टूबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव परिवर्तन रथ यात्रा लेकर महोबा पहुंचेंगे, जहां वह 20 अक्टूबर को एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई बर्बरता सरकार की तानाशाही है। इस सरकार के रहते किसी को भी न्याय नहीं मिल सकता। सरकार 2 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कर रही थी, 15 लाख रुपए देने की बात करती थी, जिसके लिए जनधन के लाखों खाते खुलवाए गए, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ। इसी परिवर्तन की लड़ाई को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव लड़ने जा रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय महासचिव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि पूर्व की सरकार में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव के नेतृत्व में महोबा के लोगों के लिए पीने और सिंचाई के पानी की व्यवस्था की गई थी और तालाबों की खुदाई भी की गई। वहीं वर्तमान सरकार द्वारा हमारी सरकार में प्रस्तावित बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अब काम हो रहा है। सभी लोग जानते हैं कि बीते 5 सालों में भाजपा सरकार ने महोबा के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। प्रसपा के राष्ट्रीय महासचिव ने छोटी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के संकेत भी दिए हैं। कि लखीमपुर खीरी में आप देख रहे हैं कि आज किसान करीबन आज 1 वर्ष से ज़्यादा समय से अपने हकों की लड़ाई के लिए जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहा है। जो जितनी एनसीआर की जो टेरिटरी है उस पर धरना दे रहा लगातार 1 वर्ष से उनको न्याय नहीं मिल रहा। और इस भारत सरकार का वो मंत्री जो गृह विभाग का मंत्री हो, स्टेट मिनिस्टर, और वो वहाँ कुछ दिन पहले ये घोषणा करे और ये कहे कि इन किसानों को हम सबक सिखाएंगे और इनको हम ठीक कर देंगे। और वो घटना इस रूप में परिणत हुई कि वहाँ इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री वहाँ जा रहे हैं, उनकी मीटिंग हो रही है और उसी मंत्री का बेटा ये कह करके लोगों को ले जाए कि आज चलो मौका है किसानों को ठीक कर दो, और ले जा करके बिना किसी वार्ता के, बिना किसी संदर्भ के, बिना किसी ठोस आधार के और सीधे सीधे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देना और किसानों की दर्दनाक मौत वहाँ हो जाना, ये क्या दर्शाता है? ये सरकार किस टाइप की सरकार? हम कह रहे कोई बड़ा से बड़ा तानाशाह इस टाइप की हरकत नहीं करता। तानाशाह भी थोड़ा बहुत मौका देता है, पूछ तो लेता है कि क्या कारण है, क्या वजह है, ये नहीं ये, लेकिन बिना किसी पूछे बताए और सीधी जाकर के गाड़ी चला दी और मार डाले। वो तो हम कह रहे और आ जाते चपेट में और आज मारे जाते, हो सकता 100 मारे जाते, 200 मारे जाते। लेकिन इन सारी चीज़ों से जब हम लोगों ने महसूस किया कि इस सरकार के रहते किसी को न्याय नहीं मिल पाएगा, इस सरकार ने ना झूठ बोला, इतना झूठ बोला, 2000 नौजवानों को रोजगार देंगे, कन्या वो आपका 15 लाख रुपए हर अकाउंट में जनधन के खाते खुलवाए गए भेजेंगे, कहीं कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो आज जब कहीं किसी प्रकार से जब महसूस हम लोगों ने किया कि कहीं न्याय नहीं मिल रहा, तो हम लोगों ने तय किया कि हम अपने नेता के नेतृत्व में इस परिवर्तन की लड़ाई को लड़ेंगे। और हम लोगों ने तय किया कि समूचे उत्तर प्रदेश के हर जनपद में जाकर के लोगों को जागरूक करेंगे और ये समझाने का प्रयास करेंगे कि इस सरकार के रहते किसी को न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है।